हाय ऑल, एम आई ऑडिबल टू यू? आवाज आ रहा है सबको मेरा? यस सर, आ रहे हैं। गुड Yes, sir. मॉर्निंग। या हाय, गुड मॉर्निंग। Yes. ओके, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। ओके, so this session is for big data Hadoop. Okay, so we'll start with demo session. Demo session आज cover करेंगे, and from tomorrow we'll start with actual practice session and the theoretical session. Okay, so do you know what is big data Hadoop? सुना है किसी ने what is big data Hadoop? First of all, tell me what is data. Anyone knows? स्क्रीन दिख रही है सबको, राइट? यस सर। Okay, so the term data, okay, the term data means information. Okay, data मतलब क्या है? एक information. Likewise, एक एग्जांपल है, लेट्स से एक्सेल फाइल। ठीक है, हम सबको एक्सेल फाइल पता है। ओके, तो एक्सेल फाइल के अंदर क्या होता है? आईडी, नेम एंड एड्रेस। ओके, ये सारी इंफॉर्मेशन होती है इन पर्टिकुलर रो एंड इन पर्टिकुलर कॉलम। करेक्ट? तो अगर हम एक्सेल ओपन करते हैं तो एक्सेल के अंदर क्या होती है? ये पूरी इंफॉर्मेशन होती है हमारी, आईडी, नेम एंड एड्रेस। ओके, देन ये इंफॉर्मेशन को वी कैन कॉल इट एज अ डेटा। ठीक है, इंफॉर्मेशन मतलब क्या? डेटा। डेटा मतलब इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इस डेटा के देर आर थ्री टाइप्स। ठीक है, डेटा के मेनली तीन टाइप्स होते हैं। वन इज स्ट्रक्चर डेटा, वन इज अनस्ट्रक्चर डेटा, ओके, एंड वन इज सेमी स्ट्रक्चर डेटा। ओके, डेटा के मेनली तीन टाइप्स होते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन हम तीन तीन टाइप्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं। स्ट्रक्चर डेटा के अंदर, अनस्ट्रक्चर डेटा के अंदर एंड सेमी स्ट्रक्चर डेटा के अंदर। तो व्हाट इज मीन बाय स्ट्रक्चर डेटा? स्ट्रक्चर डेटा का एग्जांपल है आपका एक्सेल फाइल। ठीक है, आपके पास एक एक्सेल फाइल है, तो अगर एक्सेल फाइल को अगर आपने ओपन किया, लेट मी जस्ट शो यू। ठीक है, दिस इज माय एक्सेल फाइल। तो एक्सेल फाइल के अंदर अगर आपका डेटा रहेगा तो इस फॉर्मेट में होगा, इन पर्टिकुलर रो, इन पर्टिकुलर कॉलम। ओके, पर्टिकुलर रो के अंदर, पर्टिकुलर कॉलम के अंदर हमारा ये डेटा रहेगा। करेक्ट? तो वी कैन कॉल दिस एज द इंफॉर्मेशन। तो हम इसको बोल सकते हैं एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट के अंदर हमारा डेटा है, पर्टिकुलर रो के अंदर, पर्टिकुलर कॉलम के अंदर। दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर डेटा। ठीक है, एक्सेल के अंदर जो हमारा डेटा होता है उसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चर डेटा। पर्टिकुलर रो के अंदर है, पर्टिकुलर कॉलम के अंदर। इसका और एक एग्जांपल है माइस्क्यूएल डेटाबेस। ठीक है, इफ यू नो, जब हम डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है, तो डेटा कैसे होता है? इन स्ट्रक्चर फॉर्मेट लाइक दिस। ओके, पर्टिकुलर रो के अंदर, पर्टिकुलर कॉलम के अंदर हमारा डेटा होता है, एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में डेटा होता है। ओके, देन सेकेंड इज अनस्ट्रक्चर डेटा। ठीक है, अभी अनस्ट्रक्चर डेटा का एग्जांपल है, अनस्ट्रक्चर डेटा का एग्जांपल है योर फेसबुक कमेंट्स। ठीक है, अभी हम सब लोग फेसबुक यूज करते हैं, राइट? तो अभी फेसबुक के लिए, फेसबुक के अंदर लेट्स से, फेसबुक के अंदर मैंने बर्थडे रिलेटेड कुछ पोस्ट किया है। ठीक है, बर्थडे वाला पोस्ट किया है। ठीक है, तो उस पोस्ट के नीचे कुछ कमेंट्स होती है, राइट? तो कमेंट्स के अंदर क्या होता है? बेसिकली कुछ इमेजेस होती है, कुछ स्माइलीज होती है, कुछ वीडियोस होते हैं, कुछ टेक्स्ट मैसेज होता है। करेक्ट? ये सारी इंफॉर्मेशन है। अगर मैंने आपको ये बोला कि मुझे ये जो इमेजेस है, स्माइलीज है, वीडियोस है, टेक्स्ट मैसेज है, ये सब कुछ मुझे स्टोर करना इन एक्सेल फाइल, पॉसिबल है? ट्राई किया है किसी ने? एनीवन नोट्स? इमेजेस, स्माइलीज, वीडियोस, टेक्स्ट मैसेज, ये सब कुछ मुझे एक्सेल के अंदर स्टोर करना है और डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो हो सकता है क्या? पॉसिबल है? एनीवन ट्राइड?
ओके ओके, नहीं कर सकता। यस, नहीं कर सकते। इमेजेस, स्माइलीज, वीडियोस हम कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट भी कर देंगे, बट क्या होगा, वो एक एक इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में एक्सेल के अंदर डेटा स्टोर होगा। ओके, तो विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो जो डेटा, ओके, जो डेटा हम एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट के अंदर एक्सेल के अंदर स्टोर नहीं कर सकते इज नोन एज अनस्ट्रक्चर डेटा। ठीक है, द डेफिनेशन ऑफ अनस्ट्रक्चर डेटा इज जो डेटा हम एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट के अंदर स्टोर नहीं कर सकते इज नोन एज अनस्ट्रक्चर डेटा। इसका एक और एग्जांपल है ट्विटर के ट्वीट्स। ओके, फेसबुक कमेंट्स एंड ट्विटर ट्वीट्स, ये एग्जांपल है अनस्ट्रक्चर डेटा के। क्लियर है सबको? व्हाट इज स्ट्रक्चर डेटा? जो डेटा एक्सेल के अंदर स्टोर कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर डेटा। देन जो डेटा फेसबुक कमेंट्स और ट्विटर ट्वीट्स, जो डेटा हम एक्सेल के अंदर स्टोर नहीं कर सकते इज नोन एज अनस्ट्रक्चर डेटा। तो अनस्ट्रक्चर डेटा का एग्जांपल ये भी है, इमेजेस, स्माइलीज, वीडियोस, टेक्स्ट मैसेज। ओके, नेक्स्ट इज सेमी स्ट्रक्चर डेटा। सेमी स्ट्रक्चर डेटा का एग्जांपल है एचटीएमएल फाइल। यू ऑल नो एचटीएमएल फाइल, राइट? पता है सबको एचटीएमएल फाइल क्या होता है? ओके, तो एचटीएमएल फाइल इज यूज्ड फॉर वेब डिजाइनिंग। ठीक है, वेब डिजाइनिंग, एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर अगर यूआई बनाना है तो वहां पे हम एचटीएमएल यूज करते हैं। तो एचटीएमएल के अंदर क्या होता है, आपका टैग ओपन होता है और सेम टैग क्लोज भी होता है, लाइक दिस। ओके, बॉडी टैग ओपन एंड बॉडी टैग क्लोज। ओके, दिस इज माय सिंपल सिंटैक्स एचटीएमएल के लिए। HTML टैग ओपन, HTML टैग क्लोज, हेड टैग ओपन, हेड टैग क्लोज, बॉडी टैग ओपन, बॉडी टैग क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पे HTML के अंदर क्या होता है कि जो टैग ओपन करना है वो टैग क्लोज भी करना पड़ता है। ओके, सेम यहाँ पे हेड टैग ओपन किया था, हेड टैग क्लोज किया था, बॉडी टैग ओपन किया था, बॉडी टैग क्लोज किया था। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं क्या कि दिस इज व्हाट स्ट्रक्चर फॉर्मेट। जो टैग आपको ओपन करना है, ओके, वो टैग आपको क्लोज भी करना है, बोल सकते हैं हम स्ट्रक्चर फॉर्मेट है। ठीक है, बट लेट्स टेक एन एग्जांपल। आई हैव वन वेबसाइट। ठीक है, मेरे पास एक वेबसाइट है। ओके, एंड दिस इज माय कोड। ठीक है, तो ये मेरा HTML वाला कोड है। ठीक है, स्क्रीन पे दिख रहा है सबको। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस कोड को कॉपी करना है। ठीक है, और एक्सेल के अंदर स्टोर करना है। ठीक है, ये पूरा कोड मुझे कॉपी करना है और एक्सेल के अंदर स्टोर करना है। ठीक है, तो अगर मैंने आपको बोला कि ये पूरा HTML वाला जो कोड है वो आपको कॉपी करना है, एक्सेल के अंदर पेस्ट करना है, और वहां से इमेजेस कौन सी है, वीडियोस कौन सी है, ये सब सेग्रीगेट करना है, पॉसिबल है? दिस इज जस्ट वन सिंपल कोड, बट लेट्स से मेरे पास 1000 लाइन्स का कोड है। ठीक है, और मैंने आपको बोला कि मुझे ये पूरा एक्सेल के अंदर पेस्ट करना है और मुझे सेग्रीगेट करना है, मुझे मतलब HTML। सर वॉइस ब्रेक हो रहा है। अच्छा, वॉइस ब्रेक हो रहा है। ओके, नो सर, नो सर, नो सर, नहीं हो क्लियर। रहा। हाँ यस सर, वॉइस ब्रेक हो रहा है आपकी तरफ। नहीं नितिन, मेरे ख्याल से सिर्फ आपका ही नेटवर्क इशू रहेगा। अच्छा, सब क्लियर है, राइट? यस सर। यस सर। तो आप एक बार ड्रॉप ऑफ करके ट्राई करके देखें। ठीक है, अदर ड्रॉप ऑफ, अगर फिर से ब्रेक होता है तो। ठीक है, तो क्या मैंने ये HTML वाला जो कोड है एक्सेल के अंदर स्टोर किया। ठीक है, और मैंने आपको बोला कि मुझे कोड सेग्रीगेट करना है, 1000 लाइन्स ऑफ कोड है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लाइन बाय लाइन चेक करना पड़ेगा। ठीक है, बट ये मैंने एग्जांपल दिया था 1000 लाइन के लिए। ठीक है, अगर यहाँ पे आपका लेट्स से अराउंड 5000 लाइन्स ऑफ कोड है, HTML का 10,000 लाइन्स ऑफ कोड है, तो वहाँ पे इम्पॉसिबल है सेग्रीगेट करना। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये डेटा हम एक्सेल के अंदर सेग्रीगेट नहीं कर सकते। वी कैन कॉल इट एज अनस्ट्रक्चर डेटा एज वेल। ठीक है,
हमें पता है कि HTML टैग ओपन करना है, HTML टैग क्लोज करना है, ठीक है, बट हम एक्सेल के अंदर उसे सेग्रीगेट नहीं कर सकते. दिस इज अनस्ट्रक्चर एज वेल. सो कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर इज नोन एज सेमी स्ट्रक्चर डेटा, जिसका एग्जांपल है HTML फाइल एंड XML फाइल, मे बी यू नो. ओके, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड XML लैंग्वेज. तो ये दोनों भी एग्जांपल्स है, ये दोनों भी एग्जांपल्स है सेमी स्ट्रक्चर डेटा के. ठीक है, क्लियर है सबको? रोहित, दिव्यानी, विकास, समझ में आ रहा है सबको? यस सर. ओके, तो डेटा के 3 टाइप्स होते हैं. डेटा मतलब इंफॉर्मेशन. डेटा के 3 टाइप्स होते हैं, स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर एंड सेमी स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर मतलब क्या? जो डेटा आप एक्सेल के अंदर स्टोर कर सकते हो उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर डेटा. एक्सेल और माइस्क्यूएल डेटाबेस के अंदर, ठीक है, विच इज इन स्ट्रक्चर फॉर्मेट. देन सेकेंड इज अनस्ट्रक्चर डेटा. तो अनस्ट्रक्चर डेटा का एग्जांपल है फेसबुक कमेंट्स. तो अभी फेसबुक कमेंट्स के अंदर क्या होता है? बेसिकली इमेजेस होती है, वीडियोस होती है, स्पेशल कैरेक्टर्स होता है, ये सारा डेटा होता है. तो ये सारा डेटा अगर मैंने एक्सेल के अंदर स्टोर किया, तो स्टोर करने के बाद वो एक एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाता है. हमें जो रिक्वायर्ड फॉर्मेट है वो नहीं मिलता है, ठीक है. तो जो डेटा हम एक्सेल के अंदर स्टोर नहीं कर सकते इज नोन एज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. ओके, देन next is semi-structured data. So semi-structured data is basically a combination of structure and unstructured. तो structure क्यों? उसका एग्जांपल HTML फाइल. इफ यू नो, HTML फाइल के अंदर क्या होता है कि जो टैग आपको ओपन करना है वो टैग आपको क्लोज भी करना होता है, ठीक है. HTML टैग ओपन, HTML क्लोज, हेड टैग ओपन, हेड टैग क्लोज, बॉडी टैग ओपन, बॉडी टैग क्लोज. तो जो ओपन करना है आपको वो टैग क्लोज भी करना होता है. हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मेट है. बट अगर मैंने आपको बोला कि दिस इज माय HTML कोड, ओके, ये आप कॉपी करो एक्सेल के अंदर और मुझे इमेजेस की लिंक कौन सी है, वीडियोस की लिंक कौन सी है, मुझे सेग्रीगेट करके चाहिए, इन प्रॉपर फॉर्मेट चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैंने कॉपी पेस्ट किया तो वो सिंगल कॉलम के अंदर चला जाएगा. ओके, so that's why this is unstructured as well. So combination of structure and unstructured is known as semi-structured data, जिसका example HTML file and XML file. Okay, this is data. Okay, so we know there is a concept called big data. Okay, so what is big data? Okay, so big data is to store and analyze. Okay, what is big data? Big data is to store and analyze all 3 types of data. ठीक है, बिग डेटा का मतलब क्या है कि डेटा के इन तीनों फॉर्मेट को स्टोर करना है एंड इन तीनों फॉर्मेट पे आपको एनालिसिस देना. क्लियर है? राइट, क्लियर है? देवयानी, रोहित, विकास, बिग Yes, डेटा sir. पे काम करना है मतलब क्या होता है कि डेटा को स्टोर करना है, इन तीनों फॉर्मेट को स्टोर करना है, उसे एनालिसिस देना. ठीक है, दिस इज बिग डेटा. ओके, सो अभी इनिशियल स्टेज पे क्या होता है, लेट्स से अराउंड 40 इयर्स बिफोर, सबसे पहले हम यूज करते थे एक्सेल. ठीक है, अभी जो ई कॉमर्स एप्लीकेशन है लाइक वॉलमार्ट एंड ऑल, ठीक है, तो ये ई कॉमर्स एप्लीकेशंस क्या करते थे, उनका जो डेटा होता था, प्रोडक्ट डेटा, मतलब जो भी कस्टमर्स प्रोडक्ट परचेस करते थे वो लॉग इन रजिस्ट्रेशन करते थे, उनका पूरा डेटा स्टोर करना होता था. उसके बाद जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी वो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन वहां पे स्टोर करते थे ई कॉमर्स एप्लीकेशन के अंदर. अभी लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन. तो फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पे क्या होता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है उनका इंफॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं. ठीक है, इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो मेरा एक प्रोडक्ट है, मुझे एक प्रोडक्ट सेल आउट करना है, तो मैं फ्लिपकार्ट पे जाके क्या करूंगा, मेरे प्रोडक्ट की इमेजेस डालूंगा, वहां पे उसके फीचर्स डालूंगा, स्पेसिफिकेशन दूंगा, जो भी मेरे जो भी कस्टमर ने रिव्यूज दिए वो पूरे रिव्यूज वहां पे रहेंगे, वीडियोस वहां पे रहेंगी, करेक्ट, ये सारी इंफॉर्मेशन वहां पे रहेगी. ओके, तो इनिशियल स्टेज पे क्या होता था कि ठीक है, मैं अभी हम डिस्कस करें कि बिग डेटा क्यों, हमें बिग डेटा का इमेज कैसे हुआ, बिग डेटा एक्चुअली पिक्चर में आया कैसे.
तो इनिशियल स्टेज पे क्या होता था, जो ई कॉमर्स एप्लीकेशन है अराउंड 30-40 इयर्स बिफोर, वो पूरा डेटा स्टोर करते थे एक्सेल के अंदर, ठीक है। बट अभी एक्सेल की स्पेसिफिक लिमिटेशंस है। अगर आपने एक्सेल के अंदर 1 लाख रिकॉर्ड स्टोर किए, तो 1 लाख रिकॉर्ड स्टोर करने के बाद अगर मैंने आपको बोला कि जिस एक्सेल के अंदर अगर मेरे 1 लाख रिकॉर्ड है, अगर मैंने आपको बोला कि जिस एम्प्लॉय का आईडी 5000 है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्टली उस आईडी पे सर्च करोगे एंड you'll क्लिक ऑन फाइंड नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको उस आईडी का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा 5000 वाले, ठीक है। बट अगर यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे मेरे 10 लाख रिकॉर्ड्स है, ठीक है, तो 10 लाख रिकॉर्ड्स के लिए जब आप सर्च करोगे एक्सेल के अंदर, तो इट विल टेक अराउंड लेट्स से 10 मिनट्स, ओके। बट यहाँ पे मैंने बोला कि आई हैव 1 करोड़ रिकॉर्ड्स, ठीक है, तो 1 करोड़ रिकॉर्ड्स के लिए उसे लगेंगे लेट्स से 30 मिनट्स, करेक्ट। देन मैंने आपको बोला कि लेट्स से आई हैव 10 करोड़ ऑफ रिकॉर्ड, तो उसके लिए लगेंगे यहाँ पे 1 आवर, ओके, 1 और 1.5 आवर, ओके, उतना टाइम लगेगा। बट अभी आपको पता है कि अभी Amazon और फ्लिपकार्ट ये जैसे ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, वहां पे बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स, बिलियंस ऑफ कस्टमर्स ऐड होते हैं डेली, उसके अंदर उनका प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अगर मैंने ये पूरी इंफॉर्मेशन एक्सेल के अंदर स्टोर की, तो मेरी एक्सेल ओपन ही नहीं होगी। अगर मैंने बोला कि मुझे एनालिसिस करना है, जिस एम्प्लॉय का आईडी 5000, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन निकालनी, ठीक है, तो मेरी एक्सेल ही ओपन नहीं होगी अगर मेरे एक्सेल के अंदर 1 करोड़ और 10 करोड़ रिकॉर्ड्स है, ठीक है। तो इस एक्सेल को रिप्लेस किया था ट्रेडिशनल आरडीबीएमएस ने, ओके। यू ऑल नो इज इट, आरडीबीएमएस पता है सबको, माइस्क्ल एंड ओरेकल, नाम सुना है। माइस्क्ल एंड ओरेकल डेटाबेस ने इस एक्सेल को रिप्लेस किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सेम चीज, यहाँ पे हम 1 करोड़ और 10 करोड़ रिकॉर्ड प्रोसेस कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं, प्रोसेस भी कर सकते हैं। तो दिस विल टेकिंग अराउंड 10 मिनट्स, ओके। बट अगर यहाँ पे भी अगर मैं बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड को इंसर्ट करूंगा, तो ये भी टाइम लेगा, इट विल टेक अराउंड 1 आवर मिनिमम, ठीक है। बट अभी ये जो क्लाइंट्स होते हैं लाइक फ्लिपकार्ट एंड Amazon, उनका कैसे होता है कि उनका अगर कस्टमर को कुछ डिस्काउंट वगैरह देना है, ओके, तो वो कुछ एनालिसिस परफॉर्म करते हैं कि उस कस्टमर ने कितनी बार साइट पे लॉग इन किया है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद कितनी बार लॉग इन किया है, कितने सारे प्रोडक्ट परचेस किए, ठीक है, उनका रेशो क्या है, ये पूरी एनालिसिस ये जो क्लाइंट्स होते हैं फ्लिपकार्ट एंड Amazon उनको लगती है, ठीक है। तो ये जो 1 आवर था, तो अगर 1 आवर एक कस्टमर के लिए मुझे अगर 1 आवर लगता है एनालिसिस देने के लिए, तो बिलियंस ऑफ कस्टमर जो होंगे उनके लिए मुझे कम से कम अराउंड 1 ईयर और 2 इयर्स लगेंगे, ओके। सो इस आरडीबीएमएस को रिप्लेस किया है द न्यू टेक्नोलॉजी कॉल्ड हडूप एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, ओके। सुना है क्लाउड कंप्यूटिंग? एनीवन नोट्स AWS, Azure? Yes, sir. AWS. GCP? Okay. The thing is like कि 30-40 years before था एक्सेल को रिप्लेस किया आरडीबीएमएस ने। अभी रिसेंट जो टेक्नोलॉजी है वो है हडूप एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, ओके। देन अभी जो बिग डेटा प्रोसेस होता है, so to process big data we have Hadoop and cloud computing, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, माय सेकंड क्वेश्चन, व्हाई टू गो फॉर Hadoop, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि अभी बिग डेटा को प्रोसेस करने के लिए वे हैव Hadoop एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, तो अभी Hadoop ही यूज करना है। तो सबसे पहले टू प्रोसेस बिग डेटा वी हैव फर्स्ट टेक्नोलॉजी कॉल्ड इन्फॉर्मेटिका, ओके। इन्फॉर्मेटिका एक टूल है, ओके, इट्स अ टूल टू प्रोसेस स्ट्रक्चर बिग डेटा, ओके। इन्फॉर्मेटिका एक टूल है जो
स्ट्रक्चर डेटा पे प्रोसेस करता है। स्ट्रक्चर डेटा पे प्रोसेस करता है मतलब क्या, उस डेटा को एनालाइज भी करता है और स्टोर भी करता है, ठीक है। बट ये इंफॉर्मेटिका एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का टूल है, दैट्स व्हाई इट्स अ पेड टूल, ठीक है। सबसे पहला ड्रॉबैक है इंफॉर्मेटिका का कि ये पेड टूल है, ठीक है। अगर मुझे कुछ यहाँ पे डेटा स्टोर करना है इंफॉर्मेटिका पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसके लिए पे करना पड़ेगा, 1 ईयर की लाइसेंस कॉपी परचेज करनी पड़ेगी, लाइक अवर एंटीवायरस, ओके। एंड सेकेंड थिंग कि ये ओनली स्ट्रक्चर बिग डेटा को स्टोर करता है और उस पर प्रोसेस करता है, एनालिसिस देता है। बट हमारे रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर डेटा को स्टोर करना है, मतलब बिग डेटा को स्टोर करना है और उस पर एनालिसिस देनी। बट इंफॉर्मेटिका क्या करता है, ओनली स्ट्रक्चर डेटा पे सपोर्ट करता है, स्टोर करता है, एनालाइज करता है, ओके। एंड सेकेंड ड्रॉबैक इज दिस इज पेड टूल, 1 ईयर की लाइसेंस को भी हमें परचेस करनी पड़ती। सेकेंड इज क्लाउड कंप्यूटिंग, ओके। सेकेंड टेक्नोलॉजी इज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर भी हम बिग डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं, ओके। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे पहला बेनिफिट है कि इट सपोर्ट्स ऑल टाइप ऑफ डेटा, ठीक है। स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर डेटा के तीनों फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। सपोर्ट करता है मतलब क्या, स्टोर करता है एंड उस पर एनालिसिस भी दे सकते हैं, ओके। देन देर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, ठीक है। क्लाउड्स के बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, वन इज पब्लिक क्लाउड एंड वन इज प्राइवेट क्लाउड, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट पब्लिक क्लाउड फर्स्ट। पब्लिक क्लाउड क्या होता है? अभी पब्लिक क्लाउड के एग्जांपल है, आपने सुना होगा मे बी AWS, माइक्रोसॉफ्ट अजूर एंड GCP, ओके। तो ये जो पब्लिक क्लाउड है ये पब्लिकली अवेलेबल है। पब्लिकली अवेलेबल है मतलब क्या, अगर मुझे बिफोर दैट टेल मी वन थिंग, व्हाट इज क्लाउड? क्लाउड का कुछ एग्जांपल पता है आपको? एनीवन नोस? क्लाउड का सिंपल एग्जांपल है, यू आर यूजिंग डेली। क्लाउड का सिंपल एग्जांपल है गूगल ड्राइव, ठीक है। तो गूगल ड्राइव मतलब क्या कि अगर आपको लेट्स से यू हैव फाइल ऑफ 1 GB, ठीक है। तो अगर आपको ये 1 GB वाला डेटा किसी के साथ शेयर करना है तो ये आप ईमेल से नहीं कर सकते, ठीक है। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्टोर दैट डेटा इनटू गूगल ड्राइव। तो आपको ये डेटा गूगल ड्राइव पे स्टोर करना पड़ता है, ठीक है। स्टोर करने के बाद उसका एक URL जनरेट होता है, एक लिंक जनरेट होता है, एंड दैट लिंक यू हैव टू शेयर विथ मेल, ठीक है। एंड मेल में शेयर करने के बाद यू हैव टू जस्ट अप्रूव दैट, ओके। आपको एक्सेस देना होता है, एज अ एडिटर आपको एक्सेस देना होता है कि जिससे जो सामने वाला जो आपको मेल जिसके साथ आप मेल शेयर करने वाले हो वो उस डेटा का एक्सेस ले सकता है, ठीक है। देन सेकेंड थिंग, अगर आपको ये 1 GB का डेटा आपको किसी दूसरे लोकेशन पे भी एक्सेस करना है तो यू कैन डू, यू कैन स्टोर दैट डेटा इनटू योर होम, ठीक है। अगर आप घर पे हो तो घर पे आप गूगल ड्राइव के अंदर ये 1 GB वाला डेटा स्टोर कर सकते हो, और किसी दूसरे रिमोट लोकेशन पे जाके आप वही क्रेडेंशियल से आप 1 GB वाला डेटा स्टोर कर सकते हो, ओके। क्लाउड स्टोरेज बोलते हैं हम इसे। तो यहाँ पे एक लोकेशन पे मैंने उस डेटा को स्टोर किया और दूसरे लोकेशन पे उस डेटा का, सेम डेटा का मुझे एक्सेस मिल रहा है, दिस इज क्लाउड। उसका एग्जांपल है गूगल ड्राइव, ओके। तो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लाउड, वन इज पब्लिक क्लाउड, वन इज प्राइवेट क्लाउड। पब्लिक क्लाउड क्या होता है? AWS, अजूर एंड GCP, ओके। तो AWS, अजूर, GCP क्या है? पब्लिक क्लाउड है। मतलब अगर आपको डेटा स्टोर करना है, लेट्स से योर 20 GB ऑफ डेटा, तो 25-30 GB ऑफ डेटा आपको स्टोर करना है, तो आप क्या करोगे, Amazon पे आपका लॉगिन करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, लॉगिन करोगे, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है जहाँ पे आप डेटा स्टोर कर सकते हो। AWS की बहुत सारी सर्विसेज है, सेम अजूर है और GCP है, जहाँ पे आप डेटा स्टोर कर सकते हो ऑन पर्सनल लेवल, ठीक है। पर्सनल लेवल मतलब आप खुद का क्रेडेंशियल यूज करोगे, खुद का ईमेल आईडी, खुद का पासवर्ड यूज करोगे, वहां पे लॉग इन करोगे, आप वहां पे डेटा स्टोर कर सकते हो। दिस इज पब्लिक क्लाउड। और पब्लिक क्लाउड आपको 1 ईयर के लिए
सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट देता है 1 ईयर के लिए, ठीक है। ओके 1 ईयर के लिए आपको सब्सक्रिप्शन फ्री है, यहाँ पे आप डेटा स्टोर कर सकते हो। ओके ऑन अदर हैंड देयर इज वन प्राइवेट क्लाउड, ठीक है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है facebook.com। ओके तो अभी फेसबुक पे क्या होता है कि बहुत सारे यूजर्स आते हैं, ठीक है। दे टू शेयर देयर डेटा, मतलब इमेजेस, वीडियोस और कमेंट्स भी करते हैं, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ता है, उनका डेटा मुझे स्टोर करना होता है, ठीक है। तो उनका डेटा अगर मुझे स्टोर करना है, जो यूजर्स मेरी वेबसाइट पे आके ये सारा डेटा शेयर कर रहे हैं, इमेजेस, वीडियोस, कमेंट्स, तो मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे इस डेटा को कहीं पे स्टोर करना पड़ता है। तो उसके लिए मुझे रिक्वायर्ड है मेरा ओन सर्वर, ठीक है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन का मुझे रिक्वायर्ड है ओन सर्वर एंड ओन डोमेन नेम, ठीक है। दैट .com, ओके, दिस इज माय डोमेन नेम। तो जो डेटा मुझे स्टोर करना है उसके लिए रिक्वायर्ड है मुझे खुद का सर्वर, ओके, एंड रिक्वायर्ड है मुझे डोमेन, ओके। तो इन दोनों चीजों के लिए मुझे पे करना पड़ता है, पेड वन, ओके। देन आपका ये जो पब्लिक क्लाउड था, आफ्टर 1 ईयर सब्सक्रिप्शन आपको अगर ये सारी Amazon, AWS, Azure यूज करना है तो आपको 1 आवर के लिए चार्ज होता है $1, okay. So this is also paid tool, okay. Paid in the sense more costlier than Hadoop, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग हम बिग डेटा के लिए क्यों यूज नहीं करते, बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, पेड है और मोस्ट कॉस्टली है एज कंपेयर टू हडूप टेक्नोलॉजी, ठीक है। देन थर्ड वन इज अवर हडूप, ठीक है। तो हम बिग डेटा प्रोसेस करने के लिए हडूप की यूज करते हैं। दिस इज माय क्वेश्चन, व्हाई टू गो फॉर हडूप ओनली। हमारे पास इंफॉर्मेटिका है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, तो हम हडूप की यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट है हडूप का, इट्स ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, ओके। ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी मतलब क्या, कोई भी लाइब्रेरी होगी, कोई भी आपका टूल होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसे पे करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है इंडस्ट्री लेवल पे कि उनको ओपन सोर्स टूल्स चाहिए, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी चाहिए। So that's why they are preferring Hadoop to process big data. Okay. Second, supports all types of data. Okay. अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको स्टोर करना है स्ट्रक्चर डेटा, आपको स्टोर करना है अनस्ट्रक्चर डेटा, आपको स्टोर करना है सेमी स्ट्रक्चर डेटा, तो हर तरह के डेटा को हडूप सपोर्ट करता है। सपोर्ट करता है मतलब क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है एंड डेटा पे एनालिसिस देता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, वाई टू गो फॉर हडूप? देवयानी, रोहित, विकास, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके तो हडूप का बेनिफिट है, इट्स ओपन सोर्स, सपोर्ट्स ऑल टाइप ऑफ डेटा एंड यूज फॉर स्टोरेज एंड एनालिसिस, ओके। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हडूप सपोर्ट मशीन लर्निंग लैंग्वेज, ओके। So what is machine learning language? Okay, so there is one concept called artificial intelligence. ठीक है, अभी हमने सबने सुना है कि अभी जो फ्यूचर है, फ्यूचर इज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का फ्यूचर है। तो एआई मतलब क्या होता है, तो एआई के बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, लाइक मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, देन रोबोटिक्स, ओके। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत सारी ब्रांचेस होती है, ठीक है। तो मशीन लर्निंग इज वन ऑफ दैम, ओके। तो मशीन लर्निंग क्या होता है, बेसिकली देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ मशीन लर्निंग। फर्स्ट इज
क्लासिफिकेशन। ओके, अभी सब लोग जीमेल यूज करते हैं, ठीक है, सबको पता है जीमेल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, किसी को मेल कर सकते हैं, ओके, और कोई दूसरा हमें मेल कर सकता है। मेल थ्रू हमारा जो कम्युनिकेशन होता है वो होता है जीमेल के अंदर। ओके, देन कुछ फाइल्स वगैरह होती है, एक्सटर्नल अटैचमेंट वगैरह हम शेयर कर सकते हैं जीमेल के अंदर। ओके, बट अगर आपने 10 to 15 years बिफोर देखा होगा जीमेल के अंदर, तो जो भी अपने ईमेल्स थे वो आते थे सिंगल इनबॉक्स कैटेगरी के अंदर, ठीक है, किसी फ्रेंड ने किया होगा, किसी कंपनी ने किया होगा, और लेट से कुछ इंपॉर्टेंट वाला मेल होगा, कुछ अनवांटेड कंटेंट वाला मेल होता, वो सारे जो मेल्स थे वो आते थे एक सिंगल कैटेगरी के अंदर, इनबॉक्स के अंदर, ठीक है। बट अभी सर, अगर आप देखोगे हेलो तो अभी हमारे पास हेलो क्या है, प्राइमरी कैटेगरी है, प्रमोशन कैटेगरी है, स्पैम कैटेगरी है, फोरम है, ओके, देन अपडेट है, ओके, देन सोशल है। तो बहुत सारी कैटेगरीज आपको दिखती है अगर आप इनबॉक्स अगर आप जीमेल ओपन करोगे तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, कोई एक इम्पोर्टेंट वाला मेल है, वो आता है प्राइमरी के अंदर। इम्पोर्टेंट मतलब अगर फ्रेंड टू फ्रेंड वाला मेल है वो आता है प्राइमरी कैटेगरी के अंदर। किसी मेल के अंदर अगर अनवांटेड कंटेंट है वो जाता है स्पैम के अंदर। ओके, किसी मेल के अंदर अगर कंपनी प्रमोशन वाला डेटा है, ओके, वो जाता है प्रमोशन कैटेगरी के अंदर। अगर आपका सोशल मीडिया वाला कुछ मेल है, इंस्टाग्राम फेसबुक वाला मेल है, ट्विटर वाला मेल है, वो जाता है सोशल के अंदर, ठीक है। तो पहले कैसे होता था कि जो भी सारे मेल्स है वो इनबॉक्स के अंदर आते थे, बट अभी जो मेल्स आते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के अंदर रहते। तो वो क्यों आते हैं? बिकॉज ऑफ क्लासिफिकेशन मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, because of classification machine learning algorithm. Okay, so what is machine learning? Machine learning मतलब क्या होता है? Machine learning means how to train your application to get expected outcome. Okay, okay, तो क्या है कि ये जो जीमेल वाला एप्लीकेशन था, इस एप्लीकेशन को ट्रेन किया है विद द हेल्प ऑफ क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम। ओके, इस जीमेल वाले एप्लीकेशन के बैकएंड में यूज हो रहा है क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम। ओके, टू गेट एक्सपेक्टेड आउटकम। एक्सपेक्टेड आउटकम क्या आते हैं? ये सारे कैटेगरीज के अंदर हमारे मेल डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, ये हमारा एक्सपेक्टेड आउटकम था। तो दैट्स वाई क्या हुआ था कि जीमेल के अंदर जितने भी मेल्स आते हैं वो क्लासिफाई हो जाते हैं बिकॉज ऑफ क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम। ओके, देन सेकेंड इज क्लस्टरिंग। ओके, तो कैसे होता है कि लेट्स से यू हैव वन एंड्रॉयड मोबाइल। ओके, सबके पास अभी एंड्रॉयड मोबाइल है, ठीक है। मोबाइल के अंदर जब हम क्रोम ओपन करते हैं, ठीक है, तो क्रोम के ओपन करने के बाद यू विल गेट वन सर्च ऑप्शन जहां पे आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। देन सर्च करने के बाद सर्च करने के नीचे यू विल गेट सम न्यूज, ठीक है। अगर आपने देखा होगा सर्च बार के नीचे नीचे की न्यूज होती, तो न्यूज कौन सी होती है? रिलेटेड टू स्पोर्ट्स होती है, रिलेटेड टू पॉलिटिक्स होती है, देन रिलेटेड टू बॉलीवुड होती है, ठीक है। देन यू आर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, ठीक है, आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो, आपने स्पोर्ट्स वाली एक न्यूज पे क्लिक किया, तो न्यूज पे क्लिक करने के बाद क्या होती है? वो न्यूज ब्रॉड हो जाती है, ठीक है, फुल स्क्रीन में आपको दिखता है। ब्रॉड इन द सेंस आपको फुल स्क्रीन पे दिखता है वो न्यूज, ठीक है। तो फुल स्क्रीन पे आपने वो पूरी न्यूज पढ़ ली, ठीक है। पढ़ने के बाद इफ यू स्क्रॉल डाउन, ठीक है, अगर आपने नीचे स्क्रॉल डाउन किया तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको ओनली स्पोर्ट्स वाली न्यूज मिलती है। ओके, नॉट रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, नॉट रिलेटेड टू बॉलीवुड, ठीक है। ये क्यों होता है? क्योंकि जब आपने स्पोर्ट्स वाले न्यूज पे क्लिक किया था, ठीक है, तो स्पोर्ट्स वाले न्यूज पे क्लिक करने के बाद आप चले गए स्पोर्ट्स वाले क्लस्टर के अंदर। ओके, तो क्लस्टर मतलब क्या? क्लस्टर इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स। ओके, व्हाट इज क्लस्टर? क्लस्टर इज बेसिकली ग्रुप ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स। तो आप इस स्पोर्ट्स वाले क्लस्टर के अंदर चले गए, ठीक है।
तो उसके बाद आपको क्या दिखा, आपको ओनली स्पोर्ट्स वाली न्यूज दिखी, ठीक है। आपको कुछ बॉलीवुड वाला नहीं दिखा, कुछ पॉलिटिक्स वाला नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि इस क्लस्टर के अंदर ओनली स्पोर्ट्स वाली न्यूज थी, ठीक है। तो ये क्लस्टरिंग वाला मशीन लर्निंग एल्गोरिदम क्या करता है, जो आपकी सिमिलर एलिमेंट्स है, ठीक है, जैसे स्पोर्ट्स वाली न्यूज हो गई, तो उनको एक क्लस्टर के अंदर डालेगा, मतलब ग्रुप ऑफ सिमिलर आपके स्पोर्ट्स वाली न्यूज रहेंगी। देन जब आप पॉलिटिक्स वाले न्यूज पे क्लिक करोगे तो पॉलिटिक्स वाला न्यूज आपको दिखेगा, एंड उसके बाद आपको क्या दिखेगा कि ओनली पॉलिटिक्स वाली न्यूज ही दिखेंगी। सेम फॉर बॉलीवुड, ठीक है। तो क्लस्टरिंग वाला मशीन लर्निंग एल्गोरिदम क्या करता है, सेम कॉन्सेप्ट जैसे आपका क्लासिफिकेशन है, बट क्लासिफिकेशन क्या करता है, ये एक्चुअली आपका हेडर चेक करता है, मेल का हेडर। मेल के हेडर के अंदर जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग ये क्लासिफाई करता है। बट क्लस्टरिंग वाला एल्गोरिदम क्या करता है, ये क्लस्टरिंग वाला एल्गोरिदम आपका एक्चुअल डेटा चेक करता है। न्यूज के अंदर जो डेटा है उस डेटा के अकॉर्डिंग आपका ये क्लासिफिकेशन करता है। दिस इज क्लस्टरिंग। क्लियर है सबको व्हाट इज मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग के अंदर क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स आते हैं, ओके। And use of this is what कि how to train your application to get expected outcome, okay। तो अगर आप इंटरव्यू फेस कर रहे हो हडूप की, ठीक है, एंड आपको एक इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है, सबसे इनिशियल क्वेश्चन, तो टू प्रोसेस बिग डेटा मतलब टू स्टोर बिग डेटा, ओके, एंड टू एनालाइज बिग डेटा, व्हाई वी आर यूजिंग हडूप ओनली। हम हडूप ही यूज क्यों करते हैं, व्हाई नॉट क्लाउड कंप्यूटिंग, व्हाई नॉट इंफॉर्मेटिका। तो आपको ये सारे रीजंस देने होंगे। क्लियर है, राइट? यस ओके, किसी को कुछ डाउट? हडूप ही यूज क्यों करना है, ओके। और हडूप ही मार्केट में क्यों चल रहा है अभी, ये भी मैंने आपको बताया था कि पहले एक्सेल था अराउंड 30-40 इयर्स बिफोर, उसके बाद आया आरडीबीएमएस, ओके, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ओके। यहाँ पे भी जो डेटा प्रोसेस होता था उसके लिए भी टाइम लगता था। देन वी हैव हडूप एंड क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी रिसेंटली। अभी जो करंटली सारे ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ वॉलमार्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम यूएस टू इंडिया, जितने भी ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, वॉलमार्ट है, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, अलीबाबा हो गया, ये सारे बैकएंड में यूज करते हैं डेटाबेस स्टोरेज के लिए, डेटाबेस स्टोरेज एंड एनालिसिस के लिए हडूप, ओके। अगर उनका बजट अच्छा होगा तो क्लाउड कंप्यूटिंग, ओके। देन हडूप का सबसे पहला सबसे सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि जब आप एक क्यूरी रन करते हो माइस्केल ओरेकल डेटाबेस पे, एक कमांड रन करते हो, ठीक है, तो वो कमांड क्या करता है, डायरेक्ट आपके टेबल के अंदर चेक करता है, और जितने भी रिकॉर्ड थे उनको लाइन बाय लाइन चेक करेगा। अगर 1 करोड़ रिकॉर्ड है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये एक्सेल वाला, ठीक है। तो ये एक्सेल के अंदर मेरे अगर 1 करोड़ रिकॉर्ड है, अगर मैंने यहाँ पे कंट्रोल F किया, सर्च किया 5000 वाला, तो वो क्या करता है, लाइन बाय लाइन चेक करेगा कि 5000 वाला रिकॉर्ड कहाँ पे, वो लाइन बाय लाइन चेक करेगा, ठीक है। बट हडूप का एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, तो ये क्या करता है, ये पैरेलल चेक करता है, ठीक है। पैरेलल चेक करता है मतलब क्या, कि हडूप के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, रेप्लिकेशन एंड पैरेललिज्म, ठीक है। तो हडूप क्या करता है, जो आपका एक्चुअल डेटा है उसका बैकअप भी स्टोर करके रखता है, ओके, 3 बैकअप स्टोर करके रखता है। एंड जो डेटा पे आप एनालिसिस दोगे, लाइक सर्चिंग ऑफ सम एम्प्लॉय आईडी ऑफ समथिंग, तो वो पैरेलली 4 सिस्टम पे, ओके। तो इस डेटा को, जो भी डेटा आपका रहेगा, उस डेटा को वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा 4 सिस्टम के अंदर, ओके, 4 फाइल्स के अंदर इन शॉर्ट, और चारों फाइल्स पे पैरेलली चेक करेगा, ठीक है। तो अगर आपको ये आरडीबीएमएस में अगर आपको 1 आवर लग रहे एक आईडी को सर्च करने के लिए, 5000 वाला एम्प्लॉय आईडी को सर्च करने के लिए, तो हडूप के अंदर क्या होगा कि 1 आवर डिवाइडेड बाय 4, ओके, 1 आवर डिवाइडेड बाय 4, तो अराउंड आपको लगेंगे 15 मिनट्स ओनली, ओके। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ हडूप कि ये पैरेलली काम करता है, पैरेलली आपको एनालाइज करके देगा डेटा को, ओके।
So this is also most important thing कि replication and parallelism is possible in Hadoop. रेप्लिकेशन मतलब क्या, जो आपका डेटा रहेगा उसका एक और बैकअप स्टोर करके रखेगा, ओके। एंड पैरेललिज्म मतलब क्या, कि जो आप डेटा सर्च करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया था आईडी इक्वल टू 5000, जो आप डेटा 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 को सर्च करोगे तो वो इक्वली चारों फाइल्स के अंदर सर्च करेगा, डेटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेगा और डिवाइड करने के बाद वो डेटा को सर्च करेगा। दिस इज द बेनिफिट ऑफ हडूप। क्लियर है राइट सबको? यस सर, क्लियर है। ओके, दिव्यानी, रोहित, विकास, यस क्लियर है। then about syllabus part, okay. Okay, तो Hadoop के लिए सबसे पहले प्रीरिक्विजिट है, विल स्टार्ट विद प्रीरिक्विजिट। Hadoop के लिए प्रीरिक्विजिट लगता है MySQL डेटाबेस एंड कोर जावा प्रोग्राम, ठीक है। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले MySQL के अंदर डेटा कैसे स्टोर होता है एंड उस डेटा पे एनालिसिस कैसे दी जाती है। देन कोर जावा के अंदर हम बेसिक प्रोग्राम्स हमें देखने, ठीक है। तो हमें टोटली इन Hadoop हमें रिक्वायर्ड 5% ऑफ प्रोग्रामिंग, ओके। कोर जावा हमें रिक्वायर्ड है 5% एंड हमें 95% रिक्वायर्ड है कमांड्स, ओके। तो जो प्रोग्रामिंग हमें देखनी है वो बेसिक लेवल की प्रोग्रामिंग हमें चाहिए इन कोर जावा, ठीक है। देर इज वन टेक्निक इन Hadoop मैप रिड्यूस, जहाँ पे हमें वो देखना है, ठीक है। तो अराउंड 2-3 प्रोग्राम से हमारे रहेंगे, तो वहां पे हमें देखना है कोर जावा के प्रोग्राम। बट हमें 95% जो काम करना है वो कमांड्स के ऊपर करना है, ओके। सो दैट्स व्हाई दिस इज आवर प्री रिक्विजिट। तो हम प्री रिक्विजिट से स्टार्ट करेंगे, पहले MySQL डेटाबेस से, देन कोर जावा एंड उसके बाद विल स्टार्ट विथ Hadoop, ओके। तो Hadoop के अंदर देर आर 3 टेक्निक्स। वन इज HDFS यूज टू स्टोर योर डेटा, जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करेंगे। देन सेकेंड इज मैप रिड्यूस, ओके, जहाँ पे हम डेटा पे एनालिसिस देंगे। दिस इज यूज फॉर एनालिसिस पर्पस। एंड सी इज yarn, थर्ड टेक्निक इज yarn यूज फॉर जॉब scheduling एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, ओके। जॉब शेड्यूलिंग एंड रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाता है यान टेक्निक को। जॉब शेड्यूलिंग एंड रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब क्या, किसी पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर मुझे एट 12 o'clock इन द नाइट कुछ डेटा स्टोर करना है, ठीक है। किसी सिस्टम के अंदर मतलब रिसोर्स के अंदर डेटा स्टोर करना है एट 12 o'clock, तो इसे हम बोलते हैं जॉब शेड्यूलिंग एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। तो दीज आर द 3 टेक्निक्स ऑफ Hadoop, ओके। बट ये जो तीनों टेक्निक्स है, ये तीनों टेक्निक्स यूज की जाती थी अराउंड 4 years बिफोर, ओके। अराउंड 2017-18 जब Hadoop इन्वेंट हुआ था, तो इन तीनों टेक्निक्स पे काम होता था, विच आर बेसिक्स फॉर Hadoop, ठीक है। अभी जो काम चल रहा है इन Hadoop इज फॉर सर्विसेज और वी कैन कॉल इट एज टूल्स, ठीक है। अभी जो Hadoop के अंदर काम चल रहा है वो है टूल्स के लिए, ओके। तो टूल्स के अंदर विल स्टार्ट विथ स्कूप, ओके, देन हाइव, देन स्पार्क, देन Oozie, ओके, देन पिग, ओके। तो इन सारे टूल्स पे हमें काम करना है। तो इन सारे टूल्स का काम क्या है कि डेटा को माइग्रेट करना है, ओके। माइग्रेशन के लिए हम यूज करते हैं स्कूप वाला टूल। देन मुझे स्ट्रक्चर बिग डेटा स्टोर करना है, स्ट्रक्चर बिग डेटा को स्टोर करते उस पर एनालिसिस देनी, देन हाइव वाला टूल, ठीक है। देन मुझे स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर सेमी स्ट्रक्चर डेटा को स्टोर करना है, उस पर एनालिसिस देने, देन स्पार्क, ओके। स्पार्क इज फास्टर देन दिस ऑल दिस टूल्स, ओके, दैट्स व्हाई स्पार्क। देन Oozie क्या करता है, जॉब्स को मॉनिटर करता है, दैट्स व्हाई
जो भी हम डेटा स्टोर करेंगे, जो भी डेटा पे एनालिसिस देंगे, वो पूरा हम मॉनिटर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऊजी. ओके. देन लास्ट वन इज पिग. पिग इज सेम, डेटा को स्टोर करना है, डेटा पे एनालिसिस देना है. तो अभी जो इंटरव्यू के लिए क्वेश्चंस रहेंगे, स्टार्ट होंगे क्वेश्चन एचडीएफएस से अप टू पिग तक रहेंगे. ओके. जो रिसेंटली अभी जो इंडस्ट्री में यूज होता है वो है टूल्स. ओके. तो इन सारे टूल्स के लिए हमें देखना है. ओके. देन वी आर गोइंग टू कवर सम टेस्ट केसेस. ठीक है. तो टेस्ट केसेस मतलब क्या रहेगा कि हम 1 GB वाले डेटा से स्टार्ट करेंगे, अप टू 10 GB तक डेटा स्टोर करेंगे. ओके. एंड उस डेटा पे एनालिसिस भी देंगे. ओके. लेट मी जस्ट शो यू वन एग्जांपल. ओके. तो हम 10 to 15 टेस्ट केसेस कवर करने वाले हैं. ठीक है. तो अभी अगर आप स्क्रीन पे देखोगे, दिस इज डेटा. ओके. दिस इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, अराउंड 1 GB का डेटा है. ठीक है. एंड ये यूट्यूब का डेटा है. ठीक है. तो जो आप वीडियो देखते हो यूट्यूब पे, लेट्स से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच है, जो आप वीडियो देखते हो तो हर एक वीडियो का यूनिक वीडियो आईडी होता है. ठीक है. तो ये वो वाला डेटा है. ओके. तो इस डेटा को आप खुद स्टोर करोगे. ओके. एंड स्टोर कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ डेटा सेट डिस्क्रिप्शन. ओके. तो आपको इस डेटा को स्टोर करना होगा विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा सेट डिस्क्रिप्शन. आप पे पूरा पढ़ोगे. ओके. एंड रेफरिंग टू दिस आप इस डेटा को स्टोर करोगे. ओके. मैं जस्ट आपको गाइड करूंगा. ओके. एंड उसके बाद आप उस पे ये सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करोगे. ओके. तो यहाँ पे आपका डेटा स्टोरेज एंड डेटा एनालिसिस इन दोनों के लिए हैंड्स ऑन होगा. ओके. वैसे हम 10 to 15 टेस्ट केसेस कवर करने वाले. ओके. लाइक यूट्यूब हो गया, स्टैक ओवरफ्लो हो गया, अफगान वॉर हो गया, ऐसे हम 10 to 15 टेस्ट केसेस कवर करने वाले. जैसे मैंने आपको बोला कि ये सारा डेटा आप खुद स्टोर करोगे. ओके. आपके सिस्टम पे आप ये खुद रेफर करोगे एंड आप खुद ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को भी सॉल्व करोगे. क्लियर है? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वी आर वर्किंग ऑन वन फाइनेंस प्रोजेक्ट. ठीक है. तो फाइनेंस प्रोजेक्ट हम कवर करने वाले हैं हमारे सिलेबस के अंदर. ओके. फॉर योर इंटरव्यू पर्पज. तो फाइनेंस प्रोजेक्ट के अंदर कैसे होता है कि फाइनेंस टीम डेटा शेयर करती है, एफटीसी टीम डेटा शेयर करती है सास टीम के साथ. ओके. सास टीम क्या करती है? डेटा को कॉम्प्रेस करती है, वो डेटा शेयर करती है विथ हडूप टीम. हडूप टीम क्या करती है? हडूप टीम मीन्स वी. ओके. तो हम डेटा को स्टोर करते हैं, हम डेटा को एनालाइज करते हैं, एंड देन ये डेटा विजुअलाइज होता है इन क्लिक व्यू और टैबलेट. ओके. तो ये पूरा हम कवर करने वाले हैं इन आवर सिलेबस. ओके. तो यहाँ पे जो हमारा रहेगा सीवी के अंदर, सीवी के प्रिपरेशन के अंदर, कि डेटा कहाँ से जनरेट होता है, कहाँ पे स्टोर होता है, एनालिसिस क्या देनी है, ये पूरा हम डिस्कस करेंगे हमारे सिलेबस के अंदर. जब व्हेन वी आर कंप्लीटेड विद टेस्ट केसेस, देन विल कवर फाइनेंस वाला प्रोजेक्ट. ओके. क्लियर है सबको सिलेबस? यस सर, क्लियर है. ओके. कुछ डाउट है इसमें? एनीथिंग? आई एम गोइंग टू शेयर दिस फाइल विद यू. ओके. ओके. क्लियर है देवयानी, रोहित, विकास? यस सर. Okay. So what I'm going to do, I'll share this document with you. ठीक है. अब ये डॉक्यूमेंट गो थ्रू करो. ओके. एंड कल से हम स्टार्ट करेंगे फॉर माइस्क्यूएल डेटाबेस. ओके. हेलो सर. हाँ, या टेल मी. सर, जो जीमेल फाइल में यूट्यूब का डेटा सेव हुआ था वो रीडेबल फॉर्मेट नहीं था. हाँ, तो ये हमें करना है रीडेबल फॉर्मेट में, हमारा काम है. ठीक है. तो हमें क्या करना है? हमें इस डेटा को क्लीन करना है सबसे पहले. ठीक है. रीडेबल फॉर्मेट में लाना है. ओके. उसके बाद हम इस डेटा को स्टोर करेंगे विथ रेफरेंस टू दिस.
वो आप खुद करोगे, मैं आपको गाइड करूंगा। ओके यस यस, ठीक है, क्लियर है सबको? Yes. 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 ठीक है।